अगला क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। अच्छा, यानी 25 विद्यार्थी जो थे, दो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थी जो हैं उनका औसत भार है 28.8 किलोग्राम। यानी 25 विद्यार्थियों का टोटल भाग मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करके। कैसे निकालेंगे? 25 अट्ठे 200 का जीरो हासिल गए, दो जीरो 20। 25 अट्ठे 200 और 20 कितने होते हैं? 220 का जीरो हासिल गए 22। और 25 दूनी 50, 50 और 22 कितने होते हैं? 72। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आपको पता है। ठीक है, इसको समाप्त कर देंगे यहीं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब एक नया विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है तो औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। देखो 25 विद्यार्थी पहले थे, एक नया विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है तो 25 से विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। ठीक है, औसत भार में कितने ग्राम की कमी आ गई? 300 ग्राम की कमी आ गई। ये कितना है? 25 किलो 800 ग्राम। तो कितना बचेगा? 25 किलो, ओ 28 किलो, ये है 28 किलो 800 ग्राम। 300 ग्राम की कमी आ जाती है तो बचेगा कितना? 28 किलो 500 ग्राम। 28.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। किस किस की करनी है? 285 की मल्टीप्लाई करनी है 26 से। 6 पंजे 30 की जीरो हासिल गए 3, 6 अट्ठे 48, 3 51 का 1 हासिल गए 5, 6 दूनी 12, 12 5 17। 2 पंजे 10 की जीरो हासिल गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल गया फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5। जीरो 1 14 का 4 हासिल गया 1 और ये हो जाएगा 7। तो यह कितना हो जाएगा? 741 ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद ही जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 25 लोगों की भार का योग था 720, 26 लोगों के भार का योग है 741। तो हमें नए विद्यार्थी का अगर औसत भार निकालना तो कैसे करूंगा? इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे। 41 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। यानी नया विद्यार्थी कितने किलो का है? नए विद्यार्थी का भार कितना है? 21 किलो। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 21 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे जरा। किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी हैं जिनमें क्रम से 35 किलोग्राम नहीं, जिसमें क्रम से 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है। खंड बी का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ये एक का औसत ये है और दोनों का औसत ये है, या एक का औसत ये है दूसरे का औसत ये है, ठीक है, तो कई बार हमसे मिक्स औसत पूछेगा, यानी मिश्रित औसत। क्या पूछेगा? मिश्रित औसत, है ना, यानी कंबाइंड औसत भी पूछ सकता है हमसे, रेशियो एवरेज। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कंबाइन का। ठीक है, क्या होता है? 2ab/में a+b। ये एक औसत हो, मतलब फॉर्मूला होता है मिश्रित औसत का। ठीक है, चाहो तो आप इसको एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एक ये फॉर्मूला होता है, इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले का ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं जब कोई गाड़ी इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, फिर बी से ए में इतनी स्पीड से आती है, तो टोटल रास्ते में उसका औसत क्या है रही, औसतन स्पीड क्या रही। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ भी कर सकते हैं। सुन, देखो क्या कह रहा है। ए का औसत प्राप्तांक है 64, यानी देखो यहाँ फॉर्मूला में रखो, 2 ए का औसत प्राप्तांक है 64 इंटू बी का हमको निकालना, बी ऐसी का ऐसी रहने दो, अपॉन में ऐसे रखो 64 प्लस बी यानी बी ऐसी रहने दो, बराबर दोनों का देखो मिश्रित अनु औसत, यानी मिश्रित औसत अनुगण का दे रखा है हमको कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करेंगे जरा। 2 से काटूंगा 30 बार चला जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 64b बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीरो के जीरो, 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 30b आ जाएगा। ये प्लस के अंदर चले जाएंगे, माइनस के नहीं हो जाएगा। 34b बराबर 1920। 64 में से 30 चले जाएंगे तो 34 बचेंगे। ठीक है, अब सुनो, इसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटोगे कितनी बार? 2 × 18, और यहाँ से बचेगा 2 × 6 = 12 और जीरो कैसी कैसी। अब इसको 17 से काटेंगे, देखो कितनी आ जाएगा? 17 × 5 = 85। ठीक है, 17 × 5 = 85। और यहाँ से हमारे कितने बचेंगे भाई? 11, 110। 17 × 6 = 102। फिर कितने बचेंगे हमारे? 8।
और पॉइंट और 17 चौके 68, ठीक है, यानी 56.4। और इससे भी अगर सॉल्व करोगे तो एक आधा कुछ और भी मिल जाएगा, तो ये 56.4 या 56.5 दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है। वो आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर मान लो यहाँ 6 7 कुछ भी आता तो वो इसमें जोड़ करके एक बन जाता, तो 56.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटों के बाद ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर ऑप्शन हमको दिए होते तो हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसमें तुम्हारा यहाँ चल सकता है आंसर। 56.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 कुर्सियां तथा 5 मेजों का मूल्य, देखो जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 13 कुर्सी यानी 13 चेयर प्लस 5 मेज यानी 5 टेबल का औसतन मूल्य कितना है? 8,000। कुल मूल्य 8,280 है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपये, 13 चेयर तो ऐसी कैसी 5, और प्रत्येक मेज का मूल्य है 1227 रुपये, और टोटल वैल्यू है 8,280। इसको सोल्व करें, से सी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। 13 सी ऐसी का ऐसी, 5 7 35 का 5 हासिल गए 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 8280 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब सुनो, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 13 सी बराबर, देखो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 8 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब इसको इससे काट देंगे, 13 से जाएगा ये देखो सी बराबर 13 एकम 13, यहाँ से बचेंगे 8, और 13 छिंग 78, ठीक है, यहाँ से 6 बचेंगे, 13 पंजे 65। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 165 रुपये, 165 रुपये, बस यही आंसर। सी का आंसर कितना आ जाएगा? 165, यही आंसर निकालना था। ठीक है, सी की मतलब चेयर की औसतम मूल्य निकालना था, तो सी का चेयर का औसतम मूल्य कितना आएगा? 165 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी उसकी आयु 28 वर्ष होगी। ठीक है, यदि इन दोनों को छोड़ दें, अच्छा इन दोनों को हटा दें, तो शेष टीम, 11 खिलाड़ी थे, इन दोनों को हटा देंगे, शेष टीम बची, यानी 9 खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी? हमने माना, सुनो इसको मान के करेंगे भाई, हमने माना पूरी टीम की औसत आयु एक्स है, औसत आयु एक्स है, और खिलाड़ी कितने हैं? 11 हैं। अगर मैं सबकी आयु का योग निकालूँ कितना निकलेगा? 11 × x, यानी कितना आ जाएगा? 11x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। और जो कैप्टन है वो है 25 वर्ष का, बस कैप्टन 25 वर्ष का है, कैप्टन 25 वर्ष का है, और जो विकेट कीपर है वो इससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी वो 28 वर्ष का है। ठीक है, और ये कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि यदि इन दोनों को निकाल दिया जाए, इन दोनों को इस ग्रुप में से निकाल दिया जाए, इस ग्रुप में कितने 11x में से कितने माइनस करोगे? 53। इन दोनों को निकाल दिया जाए, है ना, निकालने का मतलब है भाई माइनस कर दिया जाए, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो शेष टीम की औसत आयु, पूरी टीम, शेष टीम में बचे कितने बंदे भाई? शेष टीम में बंदे बच रहे हैं 9 बंदे बच रहे हैं। ठीक है, शेष टीम में 9 बंदे बच रहे हैं, और जो है शेष टीम की जो औसत आयु है, मतलब पूरी टीम की औसत आयु कितनी मानी हमने? एक्स, उससे 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी x-1। यानी ये जो है, ये देखो हमने क्या करा, 11 में से इन दोनों का योग निकाल दिया, और ये बराबर में 9 बंदों का योग है, यानी एक दूसरे के दोनों बराबर होंगे, यानी 11x-53 को बराबर रख दो किसके? 9x-1 के, 9x-1 के बराबर रख दो। इसको सॉल्व करो, देखो 11x एक ऐसी कैसी, 53 ऐसी कैसी, 9x एकम और 9 एकम 9, ये माइनस के तो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ बचेंगे 2x, ये माइनस के तो जाएंगे प्लस की, तो कितने बचेंगे? 44, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 22 ईयर्स। बस यही पूछा था, पूरी टीम की औसतन आयु पूछी थी, कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष आ जाएगा। आंसर कितना होगा इसका? 22 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा अभी? 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? 22 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे जरा, क्या कह रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं।
है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 172 है, यदि ये दो पारियों छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों का औसत। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम संख्याएं भी चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम, संख्याएं भी चेंज नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि अब करा दिया हमने लास्ट क्लास में, तो उसको बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है, ठीक है। पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है। यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, ये सिंपल हो गया। ये व्यापारी हैं, ये नौकरी करने वाले हैं। वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु है 34 वर्ष, वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु है 24 वर्ष, और दोनों की औसत आयु भी दे रखी है 27 वर्ष। मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वाले में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा भाई 7। रेशियो निकल गया 3 और 7 का, यानी 3 और 7 का रेशियो निकला, तो ये कितना आ जाएगा 30%, और ये कितना आ जाएगा 70%। बस ये बताना था। व्यापारी कितने 30% है, और नौकरी करने वाले कितने हैं भाई 70% है। व्यापारी 30% और नौकरी करने वाले 70%, बस ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है अब, ये 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे जरा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। 8 परिणामों का औसत 20 है। अगर 8 परिणामों का औसत 20 है तो टोटल योग निकल जाएगा, कितना निकलेगा 8 दूनी 16, यानी 160 आ गया। इनमें से प्रथम दो का औसत 15.5 है। देखो प्रथम दो का औसत है 15.5, कितना भाई 15.5, 15.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 15.5 का दुगुना 31 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि तथा अगले 3 परिणामों का औसत 21 सही 1/3 है। अगले 3 परिणामों का औसत 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 63 और 1 64, 64/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 64, ठीक है। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम हो, हम हमें कौन कौन से परिणाम है देख बच रहे हैं हमारे, छठा परिणाम, 7वां परिणाम और एक 8वां परिणाम, ठीक है, ये परिणाम हमारे बच रहे हैं। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम तथा 8वें परिणाम से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा। हमने माना छठा परिणाम x है, अब ये 7वें से 4 कम है, यानी 7वां इससे 4 ज़्यादा है, और ये 8वें से 7 कम है, यानी 8वां इससे 7 ज़्यादा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 7वें से 4 कम और 8वें से 7 कम, ठीक है, माइनस करोगे x आ जाएगा, 4 माइनस करोगे तो जब भी x आ जाएगा। अब सुनो, अब हमें बतानी है इसमें क्या बताना, तो अंतिम परिणाम क्या है, सुनो जरा। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसमें इन दोनों को देखो, यानी इन दोनों का योग निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 3 9। अगर मैं इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, छठे, 7वें और 8वें की वैल्यू निकल जाएगी। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी इन तीनों का योग कितना आ जाएगा 65। इन तीनों का अगर मैं योग निकालूँ कितना आएगा भाई 3x + 11, ये किसके बराबर आएगा 65 के। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। बड़ा वाला परिणाम पूछा तो बड़ा वाला परिणाम कैसे निकलेगा 18, 18 + 7 कितना होता है 25, इसका राइट आंसर आ जाएगा 25, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन था इनका, ठीक है, वो थोड़ी सी पुरानी आदत, ऑप्शन है नहीं, ठीक है, 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, तो सही से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, एक समुद्री जहाज किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में एक सही 7/8 टन पानी अंदर भर जाता है। 60 टन पानी काफ़ी है जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, ठीक है।
किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप भी जो है भाई उसको पानी को निकालने का काम कर रहा है, और वो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल देता है। जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें जिससे कि वह डूबना आरंभ हो, किनारे पर पहुंच जाए। अच्छा, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब जहाज में कंडीशन में क्या होती है, जहाज डूबना ही जब स्टार्ट होगा जब उसमें पानी पूरा भर जाएगा, यानी उसकी क्षमता तक भर जाएगा। अब इसकी क्षमता कितनी है, 60 टन पानी की है। अब सुनो जरा, हम इसमें देखो करने वाले क्या है। 6 मिनट में जो है उसमें देखो पानी कितना भर रहा है, 6 मिनट में उसमें पानी भर रहा है एक सही 7/8, यानी अगर मैं इसको निकालूंगा तो 8 एकम 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 15/8। 6 मिनट में 15/8 पानी भर रहा है। अगर मुझे 1 घंटे में पता लगाना कि 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दाम 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, और 10 से मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, देखो 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से काटूंगा 4 बार, 15/75/4। 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा भाई, इतना टन पानी भर जाएगा 1 घंटे में। लेकिन उसमें पाइप भी लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो निकालने का काम कर रहा है। वो 1 घंटे में 12 टन पानी निकाल भी रहा है, 1 घंटे में 12 टन पानी निकाल रहा है। 1 घंटे में इतना टन पानी भर रहा है, 1 घंटे में 12 टन पानी निकल रहा है। ठीक है, यानी पहले पता लगा लेते हैं कि ओवरऑल 1 घंटे में पानी बच कितना रहा है उसमें, 1 घंटे में पानी कितना बच रहा है, यानी 75/4 में से 12 माइनस करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ना, 75 माइनस 12 × 4 = 48/4। अभी शो हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 7 बचेगा, 12 × 4 = 48। सही है। यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ से बचेंगे हमारे 6 में से जाएंगे 2/4। इतना पानी बच रहा है अभी, मतलब उसमें भरने के बाद 1 घंटे में इतना पानी जहाज के अंदर भर पाता है, 1 घंटे में इतना पानी उसमें जहाज के अंदर भर पाता है। ठीक है, और इतना पानी भर पाता है, और जहाज में भर कितना पानी सकता है, 60 टन पानी भर सकता है। यानी 60 टन में हम पता लगा सकते हैं, अगर 60 टन में हम देखते हैं कि हर 1 घंटे में इतना पानी भर रहा है, तो 60 टन को भरने में कितना समय लगेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना 60 × 4/27 ऐसी कैसी, इतना समय लगेगा। कितना लगेगा, इतना समय लगेगा। यहाँ तक समझ में आया, इतना समय लगेगा। अब हमें बताना कि उसको कितने स्पीड कितनी रखनी है। अब स्पीड का एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है भाई, स्पीड का एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या स्पीड होनी चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय, चाल तो निकालनी है, दूरी बट्टे समय, ये चाल का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। दूरी कितनी है, दूरी दूरी कितनी है भाई, 40 किलोमीटर, क्वेश्चन में हमको दे रखी है दूरी 40 किलोमीटर है। ये उसके पास समय, समय कितना है 60 × 4 और 27 नीचे आएगा, उसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, हमारी स्पीड निकल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, ठीक है। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 9 बार, और 2 से कट जाएगा, कितने आ जाएगा 4.5, यानी 4.5। 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन में पूरी पे नज़र मार लो, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर एक बार आप पूरी नज़र मार सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा एवरेज चैप्टर, औसत चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हो गया, खत्म हो जाएगा नहीं, हो गया। और अब हम अपना कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो सही से पढ़ना और अपनी तैयारी को अच्छे से और एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।